एक YouTube चैनल बनाना सीखते हैं एंड उसकी सेटिंग्स करना भी मैं आपको साथ ही सिखा दूंगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें सिंपल आना पड़ेगा गूगल पर। यहाँ पर हमने पहले गूगल को ओपन कर लेना है, ठीक है। आपने भी क्या करना है कि आपने सिंपल गूगल को ओपन करना है एंड उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम गूगल को ओपन करने के बाद साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। एक नई जीमेल आपने बनानी है, ठीक है। नया जीमेल अकाउंट क्यों बनाना है, वो इस वजह से जितने आपके पास आपके जीमेल अकाउंट होंगे उसमें आपने कहीं ना कहीं लोगों के कमेंट्स किए होते हैं, कोई मतलब जीमेल अकाउंट का भी एक आप कह लें रेपुटेशन होती है, वो खराब हो जाती है अगर आप कमेंट्स गलत करते हैं या कहीं पर डिसलाइक करते हैं, तो यूट्यूब वो चीज़ें भी देख रहा होता है गूगल जो है, ठीक है। तो इस लिहाज से आपने एक नया जीमेल अकाउंट बनाना है एंड वो हम जो है वो अभी बनाना सीख लेते हैं। यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम जाएंगे यूज एन अदर अकाउंट के ऊपर। अब यूज एन अदर अकाउंट और यहां से क्रिएट अकाउंट के ऊपर करेंगे क्लिक एंड यहां से हमने क्लिक करना है फॉर माई सेल्फ। तो यहां पर मैं जो है वो फर्स्ट नेम लिखता हूं। अब मैं यहां पर क्या चैनल का नाम रखूंगा, वही चैनल का नाम रखूंगा जो मैंने पहले आपको बताया था, इस्लामिक बयान उर्दू, ठीक है। तो यहां पर आप अपना नाम रख दीजिए, जैसे मैं काशिफ लिख देता हूं एंड उसके बाद लास्ट नेम हम लिख देते हैं मजीद। और ईमेल जो है वो आप कोई भी डाल सकते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं इस्लामिक बयान उर्दू। तो देखते हैं कि क्या ये ईमेल अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल हुई तो ये बता देंगे, और जैसे ये लिखा हुआ है दैट यूजर नेम इज ऑलरेडी टेकन, तो ये पहले ही कह रहे हैं कि लिया हुआ है, तो आप इसको कोई और ट्राई करें, तो हम साथ 147 लिख देते हैं। तो ये अवेलेबल है, ठीक है, इस्लामिक बयान उर्दू 147, ये हमने लिख देने हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर एक पासवर्ड ऐड कर देना है, तो यहाँ पर हम सिंपल सा एक पासवर्ड ऐड कर देते हैं, ठीक है। आपने जब पासवर्ड ऐड करना है तो उसके अंदर आपने क्या चीज़ें ऐड करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पासवर्ड ऐड करते वक्त ये लिखा होगा, लेटर्स आपने लिखने हैं, ठीक है, नंबर्स एंड सिंबल्स। तो यहाँ पर मैंने तो जो लिखा है वो काशिफ 1 2 3 और एक जो है स्पेशल कैरेक्टर लिख दिया है। तो आपने इस तरह से एक जो क्या कहते हैं कि आपने इस तरह से पासवर्ड लिखना है जो कि स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या होता है, मतलब यह है कि उसको कोई हैक ना कर सके। अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं एंड वेट चेक कर लें वीडियो, हाँ ठीक है, वीडियो अपलोड हो रही है, सॉरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। यहाँ से हमने क्या करना है, हमें पाकिस्तान इन्होंने सेलेक्ट किया होगा ऑलरेडी। फोन नंबर जो है वो ऑप्शनल है, अगर आप दे दें तो ज़्यादा बेहतर है, अगर आप नहीं भी देना चाहते तो एट द एंड आपको फिर भी फ़ोन नंबर तो ऐड करना ही पड़ेगा। तो यहाँ से ही मैं फ़ोन नंबर एक ऐड कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हमें बाद में भी ऐड करना ही पड़ेगा, तो स्टार्ट में ही हम ऐड कर देते हैं। उसके बाद रिकवरी ईमेल एड्रेस, रिकवरी ईमेल एड्रेस से मुराद ये होता है कि अगर आपका चैनल या आपका अकाउंट जीमेल का हैक होता है या कोई भी मसला बन जाता है, तो आप इस जो आप यहाँ पे ईमेल देंगे उसके थ्रू आप इसको रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप कोई भी अपना ईमेल दे दें जो आप समझते हो कि यार ये मेरे यूज़ में है, तो वो ईमेल यहाँ पर आप लिख दें, ठीक है। एंड उसके बाद आपने अपने मंथ सेलेक्ट कर लेनी है, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। उसके बाद आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है एंड उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। तो ये आप पढ़ना चाहते हो तो डिटेल्स पढ़ लीजिएगा और आई एग्री के ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ के आपने क्लिक कर देना है और यहाँ से आपका एक सिंपल जीमेल का जो अकाउंट है वो बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर आएंगे यूट्यूब पर, ठीक है। यूट्यूब पर आने के बाद यहाँ पर आप साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ऑलरेडी ये साइन इन हो चुका होगा। अगर नहीं भी होता कि तो आपने क्या करना है, इसको साइन इन सिंपल कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ से हम जाएंगे, इसी के ऊपर क्लिक किया मैंने, ठीक है, ये लोगो के ऊपर क्लिक किया और क्रिएट अ चैनल के ऊपर क्लिक करेंगे जो कि नंबर 1 हमें शो हो रहा है। और अब यहाँ पर आपने चैनल का नाम रखना है। चैनल का नाम क्या रखेंगे वो आपको मैंने पहले बता दिया, तो यहाँ पर मैं लिखने लगा हूँ इस्लामिक बयान, ठीक है, उर्दू। तो ये मैं एक चैनल क्रिएट करने लगा हूँ, इस्लामिक कंटेंट है इसलिए इसका नाम हमें ऐसा रख रहे हैं, ठीक है। क्रिएट चैनल पे कर देंगे क्लिक एंड अभी हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो बन चुका है। तो ये बेसिक हमने यूट्यूब चैनल जो है वो अपना बना लिया है, ठीक है। और यहाँ से आगे हम इसके डिटेल्स जो है ना वो देख लेते हैं। इसको अब हमने क्या करना है, इसकी हमने सारी सेटिंग्स करनी है, ऐसे नहीं इसको छोड़ देना। तो यहाँ से हमने क्या करना है, सबसे पहले हम आएंगे इसी लोगो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्लिक कर देना है यूट्यूब स्टूडियो पे। तो यहाँ से जब आप यूट्यूब स्टूडियो पे क्लिक करते हैं तो आगे जो सारी डिटेल्स हैं, ये सारी सेटिंग्स कह लें, वो आ जाएंगी एंड इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। इसको क्लोज कर देंगे। ये आपको कुछ चीज़ें बताएगा कि आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं, सारी चीज़ें ये बता रहा होगा, तो वो मैं आपको वैसे ही ऑलरेडी सिखा देता हूँ, उसका कोई मसला नहीं है, ठीक है। यहाँ से अब आपने क्या करना है, ये आपके पास एक चैनल बन चुका है। यहाँ से आप आएंगे सेटिंग्स के ऑप्शन में, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, ठीक है। सेटिंग्स पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से ये जनरल है, इसको हम यही रहने देंगे। चैनल पे आएंगे, चैनल पे आने के बाद कंट्री ऑफ रेजिडेंस है, तो यहाँ से हमने क्या सेलेक्ट करना है, पाकिस्तान, ठीक है। आप जिस भी कंट्री से हैं, अगर आप इंडिया से हैं तो आप इंडिया सेलेक्ट कीजिएगा, अगर आप पाकिस्तान से तो फिर आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। उसके बाद कीवर्ड्स, कीवर्ड्स क्या है, मेनली कीवर्ड्स यहाँ पर ऐड होंगे जो कि आपके चैनल से रिलेटेड है।
मतलब अब आप देखें कि आपका कंटेंट इस्लामिक है तो आपने इस्लामिक कंटेंट से रिलेटेड कीवर्ड्स लगाने हैं। अब कीवर्ड्स पहला तो आप अपने चैनल का नाम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपने इंटर कर देना है। उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं नात कवाली लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना यहाँ पर हम इसके अलावा तिलावत लिख देते हैं। इसके अलावा इस्लामिक बयान लिख देते हैं। उसके अलावा आप फेमस जो जितने भी हमारे उलमा कराम हैं उनके भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। जितने भी मौलाना हज़रात हैं उनके भी लिख सकते हैं, मौलाना तारिजमीन लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने मेनली वो चीज़ें लिखनी है जो हमारे चैनल को रिप्रेजेंट कर रही हो, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको समझ ना आ रही है तो आप यूट्यूब का भी सहारा ले सकते हैं। यूट्यूब पे जाएं, यूट्यूब पे जाने के बाद आप लिख दें इस्लामिक कंटेंट लिख दें, तो काफ़ी ज़्यादा आपके सामने जो है ना वो आ जाएंगे। बेसिक बिलीव्स ऑफ इस्लाम, यहाँ पर आप इस्लामिक कार्टून है, कुरान है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुरान लिख देते हैं, हदीस लिख देते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है ना यहाँ से आपको और बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी। इस्लाम है तो यहाँ पर हम इस्लाम लिख देते हैं। तो मतलब यही है कि आपने सारी वो कीवर्ड्स ऐड करने हैं जो कि आपके कंटेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम आ जाते हैं एडवांस सेटिंग्स में। एडवांस सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ से हमने मेनली चीज़ है ये जो इस्लामिक यूट्यूब चैनल है इसके लिए मैं बता रहा हूँ, नो सेट दिस चैनल एज नॉट मेड फॉर किड्स, मतलब बच्चों के लिए चैनल नहीं है, तो हम इसको नो कर देंगे। एंड उसके बाद क्या करना है, अब ये बच्चों के लिए क्यों नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये नहीं है कि बच्चे नहीं देखेंगे, बच्चे देखेंगे, मगर अगर आप सेट इसको बच्चों के लिए कर देते हैं तो आपके जो चैनल है उस पर एड्स बहुत कम शो होंगे, तो इसके लिए आपने इसको नो करना है, ठीक है। सेट दिस मेड फॉर किड्स ही करना है। उसके बाद क्या करना है, आपने ये नीचे चीज़ें आपने पढ़ लेनी है। उसके बाद आएंगे फीचर एलिजिबिलिटी के अंदर। अब यहाँ पर आप देखें फीचर्स दैट रिक्वायर फोन वेरिफिकेशन, तो ये आपने मोबाइल से वेरिफिकेशन करनी है। वेरीफाई फोन नंबर पर क्लिक कर दिया एंड उसके बाद जो है ना वो यहाँ पर हमें कहेंगे कि आप अपना मोबाइल नंबर ऐड करें। मोबाइल नंबर यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं। मोबाइल नंबर जैसे ही मैं ऐड करूंगा तो मुझे एक कोड आएगा इसी मोबाइल नंबर पर जो मैंने ऐड किया, ठीक है। और जो कोड आएगा वो मैंने यहाँ पर लगाना होगा। जैसे ही वो मैं कोड इंटर करूंगा तो ये मेरा चैनल जो है ना वेरीफाई हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं मोबाइल जो है ना लिखा हुआ फ़ोन नंबर वेरीफाइड, ठीक है। अब यहाँ से हम बैक आ जाएंगे और उसके बाद हमने जो चेंजेस हैं वो सेव कर लेनी है, ये लाजमी आपने करना है। साथ साथ आपने जो चेंजेस होंगी वो सेव करनी है, ठीक है। चैनल पे आए, फीचर एलिजिबिलिटी, और ये देखें फ़ोन नंबर वेरीफाई हो चुका है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, अपलोड डिफॉल्ट्स पे आना है एंड उसके बाद यहाँ पे भी सेटिंग्स कुछ करनी है। अब टाइटल, अब डिस्क्रिप्शन, ये जो विजिबिलिटी है इसका क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि जब आप वीडियो अपलोड करने लगेंगे ऑटोमेटिक ये चीज़ें अपलोड हुई होंगी यहाँ पर कुछ चीज़ें, ठीक है। जैसे मैं आपको अपने मेन चैनल पर लेकर चलता हूँ। यहाँ से हम जाते हैं अपने चैनल पर एंड इस वीडियो को ओपन किया और आप यहाँ पर देखें और पेड कोर्सेज, ठीक है। ये मेरे पेड कोर्सेज हैं, ये मैंने यहाँ पर पक्का यहाँ पर एंटर किया हुआ है, ये हर वीडियो के अंदर आएगा। तो क्या करूंगा, मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, अगर आपका कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप लिखना चाहते हो यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ये पक्का हर वीडियो के अंदर रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, मैंने लास्ट पे जो है ना वो यहाँ से बैकग्राउंड म्यूजिक से लेके यहाँ लास्ट तक भी हमेशा हर वीडियो के अंदर ऐड होता है, तो ये भी मैं लिख दूंगा। तो ये अब हर वीडियो के अंदर ऐड रहेगा। बीच में अगर कुछ भी आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे आप नेक्स्ट जब भी आप लिखना चाहते हो लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने वो चीज़ यहाँ पर ऐड करनी है जो आप हर वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में ऐड करना चाहते हो। अब बात करते हैं विजिबिलिटी की, तो यहाँ से आप इसको अनलिस्ट रखेंगे, ठीक है। टैग्स के अंदर आप वो टैग्स लगा दें पक्के पक्के जो आप चाहते हो कि यार पक्के यहाँ पर टैग्स लगे रहें। तो इसमें कौन कौन से टैग्स होंगे, मैं जो है ना वो जस्ट एक ही टैग लगाना चाह रहा हूँ जो मेरे चैनल का नाम है, ठीक है। अभी तो यहाँ पर मैंने इस्लामिक बयान उर्दू लिख दिया। इसके अलावा मैं जो भी वीडियो होगी उस रिलेटेड टैग लगाया करूंगा, तो अभी आप एक ही लगा दें, बहुत है, ठीक है। एडवांस सेटिंग के अंदर आपने आना है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे लाइसेंस है, इसको आपने स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस रखना है, ठीक है, ये रख देंगे। उसके बाद वीडियो लैंग्वेज है, अब आप देख लीजिएगा आपकी वीडियो लैंग्वेज क्या है। हमारी यहाँ पर जो है ना उर्दू है, तो हम इसको उर्दू सेलेक्ट करेंगे। अगर आपकी हिंदी हो या उर्दू हो या बंगाली हो, कोई भी हो, आप वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। कैटेगरी के अंदर यहाँ पर आपने देखना है कि आपकी क्या कैटेगरी बनती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर क्योंकि इस्लाम नहीं होगा तो यहाँ पर हम एजुकेशन करेंगे, क्योंकि हम लोगों को इसमें एजुकेट कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, तो ये जो है ना वो एजुकेशन के अंदर आएगा। कैप्शन सर्टिफिकेशन के अंदर हम जो है वो फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे, दिस कंटेंट हैज नेवर अराइव्ड ऑन टेलीविजन इन द यूएस, तो इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, तो आप टाइटल और डिस्क्रिप्शन हमेशा इंग्लिश में दीजिएगा। तो यहाँ से इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम आपने करनी है, ठीक है, यूके की इंग्लिश हम बोलते हैं, तो ये आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। और कमेंट्स जो है वो अलाउ ऑल कमेंट्स कर देने, नहीं तो आप चेक कर लीजिएगा कि आप कमेंट्स को जो है ना वो होल्ड करना चाहते हो या नहीं। मैं तो अलाउ करता हूँ, मैक्सिमम अलाउ ही होता है, तो आप अलाउ कर दीजिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो भी चेंजेस किए हैं वो सेव कर देनी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंजेस को सेव करना है, ठीक है। सेव हो गई, क्योंकि एट द एंड करेंगे तो बहुत से मसाइल हो सकते हैं। ये हमने कर ली। उसके बाद क्या करेंगे, परमिशंस पे आएंगे। अभी मैं खुद ओनर हूँ, ठीक है, इसका अभी मुझे जरूरत नहीं है इसको चेंज करने की। उसके बाद कम्युनिटी में आएंगे, मॉडरेटर, और ये कुछ भी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। हाँ, ब्लॉक वर्ड्स है, अगर आप लिखना चाहते हो कोई भी ऐसा वर्ड जो आपके कमेंट में ना आए, ठीक है, कोई कमेंट करता है ना तो वो यहाँ पर ना पहुँचे, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अलावा डिफॉल्ट्स है, यहाँ पर अलाउ ऑल कमेंट्स हुआ है, ठीक है।
बस ये सेटिंग्स थी जो बेसिक सेटिंग्स है जो कि हमने सेटिंग्स के ऑप्शन में कर ली। अब हमने क्या करना है, अब इसकी आगे मजीद सेटिंग्स रहती हैं, वो सेटिंग्स करेंगे। यहां पर आएंगे हम लोग कस्टमाइजेशन के अंदर, ठीक है। कस्टमाइजेशन में आने के बाद ये जो है वीडियो स्पॉटलाइट चैनल ट्रेलर फॉर पीपल हु हैव नॉट सब्सक्राइब्ड, जब भी कोई आपके चैनल पर आएगा जिसने आपका चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसके सामने आपका वीडियो जो शो होगी वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। ये इसकी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम फेसबुक, ये शो हो रही है, ठीक है। हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम फेसबुक, अभी मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, ये मेरी कोई भी वीडियो हो सकती है। यहाँ पे अभी हमारी चूंकि एक भी वीडियो नहीं है तो यहाँ पर हमारी वीडियोस नहीं शो कर रहा होगा। लेकिन यहाँ पर देखें अभी मेरी वीडियो जैसे ही मैं चैनल को सब्सक्राइब करूंगा एंड उसके बाद रिफ्रेश करूंगा तो आप देखिएगा चेंज हो जाएगी वीडियो। अब देखें आई मेड काशिम मजीद ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेज, तो आपने देखा कि दोनों डिफरेंट वीडियोस मैंने लगाई हैं। ऐसे ही आपने क्या करना है, जब आपकी वीडियोस हो जाए यहाँ पे, ठीक है, अपलोड हो चुकी हो तो आपने ऐड करना है और उसके बाद जो भी आपकी वीडियोस होंगी, योर वीडियोस है ना, नीचे आना शुरू हो जाएंगी तो वो आप ऐड कर सकते हैं। और ये जो है वो उन लोगों के लिए जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए आप लगा सकते हैं। और ये यहाँ पर जो है वो फीचर्ड सेक्शंस हैं, इसमें आप क्या करें, शॉर्ट्स पहला इन्होंने दिया हुआ है, अपलोड दूसरा दिया है, लेकिन मैं जो रखता हूँ वो आपको बताता हूँ, ठीक है। एड सेक्शन, फिर आपने पॉपुलर वीडियोस रखनी है, देन उसके बाद आपने अपलोड्स रखने हैं, उसके बाद आप शॉर्ट्स रख सकते हैं। ये तीन मैं जो खुद अपने लिए रखता हूँ तो ये मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद आपने इसको पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये बेसिक आपकी सेटिंग्स होगी, लेआउट आपका हो गया। उसके बाद ब्रांडिंग पे आएंगे। ब्रांडिंग में आने के बाद ये है असल चीज़, ठीक है, ये लोगो है और ये बैनर इमेज है, ये दो चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए जो चीज़ यूज़ होगी वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना वो मैं फोटोशॉप को भी यूज़ कर सकता हूँ इसको बनाने के लिए, जैसे कि मेरे पास तो ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। अपलोड पे जाते हैं, उसके बाद डी में जाते हैं, यहाँ से चैनल जो मेरा है लोगो, ठीक है, ये लोगो है, इसके ऊपर क्लिक करूंगा एंड उसके बाद डन कर दूंगा तो ये मेरा एक लोगो लग जाएगा, एक तस्वीर लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद पब्लिश करूंगा तो ये एक तस्वीर लग जाएगी। पहले तो ये आपको कहूंगा कि आप एक सिंपल तस्वीर लगा दें अपनी जो कि आप यहाँ पर यूज़ करना चाहते हो, ठीक है। इसके जो स्पेसिफिकेशंस हैं या इसके जो वो हैं क्या कहते हैं पिक्सल्स हैं, वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 1080 बाई 1080 आई थिंक सो, नहीं 800 बाई 800 पिक्सल्स है, ठीक है। तो ये आपने रखने एंड उसके बाद आपने बना देना है लोगो। अब ये कैसे बनता है वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। एक तो ये भी चैनल आर्ट भी अपलोड कर देते हैं, ठीक है। ऑलरेडी मैंने चैनल आर्ट भी बनाया हुआ है तो वही चैनल आर्ट में यहाँ पे यूज़ करूँगा, ठीक है। एंड उसके बाद डन कर देते हैं। तो अगर तो आप इसको फोटोशॉप में बनाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा आपको, फाइल न्यू, ठीक है। अगर आपके पास फोटोशॉप है, नहीं है तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। फाइल न्यू, उसके बाद आप यहाँ से जो है ना रेशो सेलेक्ट करेंगे, 800 बाई 800 था, ठीक है, पिक्सल्स। तो ये पिक्सल्स किए हुए हमने सेलेक्ट एंड उसके बाद हम कर देंगे क्रिएट और ये हमारे पास बन के आ चुका है, ठीक है। अब इस पे जो भी मेरी तस्वीर होगी वो मैं अपलोड करूँगा। तो यहाँ से एक तस्वीर मैंने उठाई, यहाँ पे पेस्ट की, ठीक है। अब ये तस्वीर है, इसको मैं साइज इसका इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है। ये मेरा एक बन गया चैनल के लिए, ठीक है। और उसके बाद इसमें जो भी मैं चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ फोटोशॉप से वो आप कर लीजिएगा। टाइम की कमी की वजह से मैं आपको ये चीज़ यहाँ पे नहीं सिखा रहा। तो फोटोशॉप, उसके बाद आपने पीएनजी में जाना है, इसको सेव कर दें डेस्कटॉप में, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं GH, कोई भी नाम हम इसका दे के इसको सेव करें। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। अभी ये देखें, यहाँ से चेंज पे जाऊँगा, ठीक है, डेस्कटॉप पे जाऊँगा और ये जो लोगो था इसको भी मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ और ये देखें लोगो लग गया, ठीक है। पब्लिश कर देंगे। अब एक तो ये है कि आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं फोटोशॉप के जरिए। अब फोटोशॉप अगर आपके पास नहीं है तो आपने क्या करना है, आपने लिखना है कैनवा, ठीक है। कैनवा जो है वो बहुत बेहतर एक वेबसाइट है जो कि आपके मोबाइल में भी ओपन हो जाएगी और आपके लैपटॉप में भी ओपन हो जाएगी। तो ये जो कैनवा है इससे आप लोगो बना सकते हैं। यहाँ पर आप लिख दें लोगो, ठीक है। तो ये सारे लोगोस ओपन कर देगा जो इनके पास अवेलेबल होंगे, फ्री वाले भी और पेड भी। तो आप फ्री यूज़ कीजिएगा, पेड यूज़ करने की हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से जो है ना वो मैं कोई भी एक लोगो ओपन करता हूँ। अब इस लोगो को मैं एडिट भी कर सकता हूँ। जैसे ये लोगो है, इसको मैं अगर डिलीट करना चाहता हूँ तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल C करके वापस ले आते हैं। अब ये रैपर्स है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ काशिफ मजीद, ठीक है। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये ऊपर जो लिखा हुआ है यहाँ पे लिख देते हैं इस्लामिक कंटेंट और ऊपर जो तस्वीर है इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। एंड अगर हम यहाँ पे कोई और तस्वीर ऐड करना चाहते हो तो वो भी यहाँ से आई थिंक सो हो जाएगी। ये अपलोड में जाएंगे, ठीक है, अपलोड के ऊपर जाएंगे एंड अभी तो कह रहा है कि आप इसको साइन अप कर लें। आई थिंक मैंने लॉगिन किया हुआ है इसको ईमेल से, लेकिन अभी चूंकि लॉगिन नहीं किया तो ये कह रहे हैं तो आप इसको पहले अकाउंट वगैरह बना लेना। मैंने किया तो था लेकिन चले ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, उसके बाद डाउनलोड पे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसको डाउनलोड कर लेंगे। अब ये भी साइनअप कह रहा है तो ये आप साइनअप करेंगे तो यहाँ से डाउनलोड हो सकता है, ठीक है। ये अभी मेरे पास हो गया है डाउनलोड। तो ये अभी तक इस तरह का हुआ है, इसको आप अपग्रेड कर लीजिएगा। यहाँ से अपलोड में जाके जो तस्वीर लगानी हो, टेक्स्ट चेंज करना हो
या कोई ऑडियो लगानी हो आपने, वीडियो कुछ भी आपने यहाँ लगाना हो तो लगा सकते हैं। तो यूट्यूब चैनल आर्ट या यूट्यूब बैनर भी हम लिखेंगे, सेम हमारे पास चीज़ आएगी। ये चैनल आर्ट यहाँ पे अवेलेबल है फ्री के अंदर, ठीक है। आप इसमें जस्ट कोई भी चेंज करना चाहते हो तो चेंजिंग कर लीजिएगा। अब यहाँ पर मैं कौन सा चूज़ करूँगा, हमें फ्री वाले चैनल आर्ट चाहिए, ये फ्री है, ठीक है। इसको ओपन करेंगे एंड इसको ओपन करने के बाद हम इसमें जो भी चेंजिंग करना चाहते हो, जैसे कि हम लिख दें इस्लामिक कंटेंट, ठीक है। उसके अलावा ये तस्वीर डिलीट कर दें। यहाँ पे नीचे न्यू वीडियोस एवरी संडे लिखा हुआ है, तो न्यू वीडियोस हम यहाँ पर जो है ना डिली कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसको भी सेव करना चाहते हो तो यहाँ से डाउनलोड पे जाएंगे, वही ऑप्शन है डाउनलोड करेंगे। अब ये आई थिंक मुझे कहे कि आप जो है ना वो पहले से इस पे जाएं, तो ये देखें ये हमारे पास जो है ना वो डाउनलोड होके आ गया, ठीक है, इस्लामिक कंटेंट। सेम ये चीज़ मैंने बनाई है फोटोशॉप के अंदर एंड वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो हमने चैनल आर्ट बनाया है, ये मैंने एक हदीस जो है ना वो यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। तो ये मैंने प्रॉपर हदीस लिखी है, ये फोटोशॉप के अंदर बनाई है, तो आप फोटोशॉप से भी ये चीज़ बना सकते हैं, ठीक है। अब क्या हमने करना है, यहाँ पर हम अगेन आते हैं अपने सेटिंग्स में और यहाँ पर हम जाते हैं चैनल में, ठीक है। तो ये मैंने अभी तक आपको यहाँ तक सिखा दिया, चैनल आर्ट भी बता दिया कैसे आपने बनाना है, ठीक है। उसके बाद बेसिक इन्फो, चैनल की डिस्क्रिप्शन क्या होती है, चैनल की डिस्क्रिप्शन ये होती है कि आप अबाउट में आएंगे और ये देखें अस्सलाम वालेकुम माय नेम इज काशिफ मजीद, इस तरह मैंने एक डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा एंड आप उस तरह की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। अभी मैं टाइम की वजह से जो है ना वो बहुत लेंथी हो रही है वीडियो, इसलिए ये चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद चैनल यूआरएल क्या है कि आपका ये चैनल का यूआरएल हो गया। इसका मतलब ये है कि आप इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे और ये देखिए ये आपका चैनल आ जाएगा, ठीक है। अभी इस तरह का चैनल बना है इस्लामिक बयान उर्दू, ये आपका थंबनेल आ गया, सॉरी चैनल आर्ट आ गया, ये एक लोगो लग गया। तो ये बेसिक अभी हमारा जो चैनल है वो बन चुका है। अब उसके बाद क्या करना है, ऐड लिंक्स के ऊपर हमने क्लिक करना है। यहाँ पर हम इंस्टाग्राम लिख देते हैं, तो आपका जो भी इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, जितने भी आपके पास लिंक्स हैं वो आप यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा, नहीं है तो बना लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर है। तो ये मैंने एक लिंक जो है ना ऐड कर दिया, उसके बाद इसको मैं पब्लिश कर दूंगा, ठीक है। एंड उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फो के अंदर ये कह रहे हैं कि आप एक ईमेल दे दें, तो यहाँ से मैं एक ईमेल ऐड कर दूंगा। और याद रखिएगा यहाँ पर जो आपने ईमेल देनी है कॉन्टैक्ट इन्फो के अंदर, वो ईमेल आपके चैनल वाली ईमेल ना हो, ठीक है। जो आपने अभी चैनल बनाया ना उसकी जीमेल जो बनाई है, ये जीमेल आपने यहाँ पर ऐड नहीं करनी, इसके लिए अलहदा जीमेल हो, क्योंकि बाद में इशू बनता है जब चैनल हैक होने का खदशा होता है, ठीक है। तो यहाँ से अब हमने क्या करना है, इसको पब्लिश कर देना है। तो ये आपके चैनल की जो सेटिंग्स हैं वो हो चुकी हैं, ये तकरीबन आपके चैनल की सेटिंग्स हो गई हैं। अब आपने क्या करना है, हाँ तकरीबन नहीं, हमने सारी ही सेटिंग्स जो है ना वो कर ली हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने आना है अगेन गूगल पर। गूगल पर हम सिंपल आएंगे और उसके बाद जो है वो मैं जाऊंगा, ये लोगो पे क्लिक करूंगा, यहाँ से मैनेज योर गूगल अकाउंट के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है। अब हम जो सेटिंग्स करने जा रहे हैं वो है गूगल की सिक्योरिटी सेटिंग्स, जिससे अगर आपका चैनल कोई हैक करने की कोशिश करता है तो आपका चैनल हैक नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ अब हम करने जा रहे हैं। पहले हमने क्या किया, हमने यूट्यूब चैनल की सेटिंग्स की हैं जो कि ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर ली है सारी। अब क्या करना है, यहाँ से आपने आना है सिक्योरिटी के अंदर। सिक्योरिटी में आने के बाद आप यहाँ से रिकवरी फ़ोन और जो है ना रिकवरी ईमेल ऐड करेंगे, ठीक है। ये ऑलरेडी हमने ऐड कर दिए। इसके बाद क्या करेंगे, यूज़ योर फोन टू साइन इन, तो फ़ोन को मैं साइन इन नहीं करना चाहता, 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करनी है, ठीक है। यहाँ से आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये आपको कहेगा कि जो नंबर है आपका वो आप ऐड करें। एंड जब आप यहाँ पर पहले तो ये पासवर्ड आपको कहेगा, तो मैं यहाँ पर पासवर्ड ऐड कर देता हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद ये आपको कहेगा कि जो आपका मोबाइल नंबर है वो आप ऐड करें। एंड उसमें क्या होगा, उसमें आपको एक कोड आएगा तो वो आप ऐड कर देंगे। उसके बाद क्या फ़ायदा आपको होगा कि कोई भी बंदा जब आपका चैनल को लॉगिन करता है, अगर उसको पासवर्ड पता भी है तो आपके पास जो कोड आएगा आप वो नहीं बताएंगे तो वो लॉगिन नहीं कर सकेगा, तो इससे आपका चैनल हैक होने से बच जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास कोड है, इसको मैं नेक्स्ट करूंगा एंड उसके बाद जो है ना वो टर्न ऑन कर देंगे। तो ये आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन बेसिक ऑन कर देनी है। उसके बाद ये बैकअप कोड्स हैं, सेटअप करें, डाउनलोड करें। इससे क्या फ़ायदा होता है कि अगर कभी आपको चैनल का पासवर्ड भूल जाता है या आपका चैनल हैक हो जाता है, कुछ भी होता है, तो ये आपके पास 10 बैकअप कोड्स होंगे। इनको आप एक दफ़ा भी कॉपी करके अपने चैनल के पासवर्ड की जगह पेस्ट करते हैं तो आपका चैनल ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत काम की चीज़ है। अगर आपको चाहिए आप ये 10 यूज़ कर चुके हैं तो आप गेट न्यू कोड्स कर सकते हैं और ये नए कोड्स भी आपको जनरेट कर देगा। तो यहाँ से आपने बैकअप कोड्स भी रख लेने हैं। तो ये आपका एक यूट्यूब चैनल बन चुका है, ठीक है, उसकी सेटिंग्स हो चुकी हैं। अब उसके बाद जो है वो आगे हम बात करते हैं, लेकिन ये जो हमने चीज़ करनी थी, ठीक है, चैनल बनाना, सेटिंग्स करना, वो हम डन कर चुके हैं। तो अभी हमने यूट्यूब चैनल तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन हम यूट्यूब स्टूडियो को अब जानेंगे, ठीक है। यूट्यूब स्टूडियो कैसे आपने यूज़ करना है और बेसिक यूट्यूब स्टूडियो कैसे आप यूज़ कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले क्या है, ये डैशबोर्ड है, यहाँ पर आपके चैनल एनालिटिक्स आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कंटेंट में आप जाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा कि आपने जो वीडियोस अपलोड की होंगी वो आपको शो होंगी।
ये मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ। उसके बाद आपको अपने चैनल का भी एनालिटिक्स दिखा देता हूँ, ठीक है। जो सेकंड चैनल है उसकी, ये आपके यहाँ पे व्यूज़ आएंगे, वॉच टाइम आपका आएगा, सब्सक्राइबर्स आएंगे, ऑडियंस के अंदर आपको सब्सक्राइबर, रिटर्निंग और यूनिक व्यूवर्स कितने, आपकी इंगेजमेंट्स क्या आ रही हैं, ठीक है। सारा कुछ आपका फिल हो जाएगा जब आप वीडियोस अपलोड करना शुरू करेंगे। उसके बाद कमेंट्स हैं, यहाँ पे आप कमेंट्स आके लाइक वाइक कर सकते हैं अपने कमेंट्स, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ से आप कोई भी हेल्प फॉर रिव्यू चेक कर सकते हैं, पब्लिश कमेंट चेक कर सकते हैं, ठीक है। सबटाइटल्स हैं, कॉपीराइट है। कॉपीराइट से मुराद है कि कोई भी अगर आपकी वीडियो जो है ना वो यूज़ करता है तो यहाँ पे आ जाएगा कि कॉपीराइट के अंदर। मोनेटाइजेशन है, यहाँ पर ये लिखा होगा कि आप 0 सब्सक्राइबर्स हैं, 0 पब्लिक वॉचर्स है, ठीक है अभी, और 0 एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइंस है। तो ये लिखा हुआ है नोटिफाई मी व्हेन आई एम एलिजिबल, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इसका मतलब ये है कि जब आपके ये सब चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो आपको वो एक ईमेल कर देंगे, ठीक है। ये लिखा हुआ है वी विल सेंड यू एन ईमेल, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये काम हो गया। और उसके बाद कस्टमाइजेशन और ये तो वही चीज़ें हमने कर ली हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपको अपने चैनल पर लेकर चलता हूँ, उसका यूट्यूब स्टूडियो जो है ना वो आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ और उससे आपको कुछ अंदाज़ा हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने जो है वो अपना यूट्यूब चैनल ओपन किया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें कि ये मैंने जो वीडियो अपलोड की थी ये बताएगा कि रैंकिंग बाय व्यूज़ कि ये कौन से रैंक कर रही है, ठीक है। 4th नंबर पे है। इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट क्या है, मतलब 100 में से कितने लोगों ने इसको जो है ना क्लिक किया है, तो 6.1 है। ये साथ बताता है कि ग्रेट न्यूज़, ठीक है, पीपल ऑन यूट्यूब आर चूजिंग टू वॉच दिस वीडियो मोर ऑफर देन यूजुअल, मतलब ये पहले से ज़्यादा लोग इसको क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप जो है ना वो सब्सक्राइबर्स देखेंगे, उसके बाद आपके सब्सक्राइबर, वॉच टाइम, आपके डॉलर्स कितने बने, सारा कुछ शो करेगा। अब कंटेंट के अंदर यहाँ पर देखें, ये सारे आपको कमेंट्स बताएगा, लाइक्स डिसलाइक बताएगा, रेशो बताएगा, कितने परसेंट है लाइक्स हैं, कितने परसेंट डिसलाइक्स हैं, ठीक है। पब्लिक वीडियोज़ हैं, ऑन है, मोनेटाइजेशन, ठीक है, ये भी आपके नहीं आएगा। ये जब हम जो है ना मोनेटाइज चैनल कर लेंगे तब ये शो होगा। तो ये सारी इस तरह की चीज़ें बताएगा, ठीक है। उसके बाद प्ले लिस्ट है, प्लेलिस्ट के अंदर आपकी जितनी प्लेलिस्ट बनी होंगी वो शो करेगा, वो मैं आपको बनाना भी सिखा दूंगा। एनालिटिक्स है, ठीक है, आपके व्यूज़ कितने आ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स कितने आपके आ रहे हैं डेली के, ठीक है, और आपका कितना डॉलर बन रहे हैं ये देखें। एंड इसके अलावा क्या है, रीच है, इसके अंदर इंप्रेशन कितने जा रहे हैं। इंप्रेशन से मुराद क्या होता है कि आपकी वीडियो जब आप यूट्यूब पे कोई भी यूट्यूब ओपन करते हैं तो आपके सामने वीडियोस आ रही होती हैं, तो उनमें से आप एक वीडियो कोई ओपन करते हैं जो आपने देखनी होती है, तो ये जो सारी वीडियोस आ रही होती है सारे इंप्रेशन होते हैं। एक वीडियो का एक इंप्रेशन आपके यहाँ पे शो होता है कि हमने एक दफ़ा यूट्यूब कहता है दिखाई ये वीडियो, अब कितने लोगों ने क्लिक किया है वो होता है इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट, मतलब कितने लोगों ने आपकी वीडियो के ऊपर क्लिक किया है। तो अभी ये देखें 4.4, 3, 2, 3, ठीक है, 3.6, मतलब 100 में से 3.6 लोगों ने आपकी वीडियो पे क्लिक किया है, तो ये अच्छा नहीं है क्लिक थ्रू रेट। उसके अलावा क्या है, व्यूज़ हैं, ठीक है, यूनिक व्यूवर्स कितने आ रहे हैं आपके पास, इंगेजमेंट्स हैं, और इसमें एवरी व्यू ड्यूरेशन, मतलब हर बंदा आपकी वीडियो कितनी मिनट तक देख रहा है, तो ये 1.52 दिया हुआ है इन्होंने। ऑडियंस है, इसके अंदर सब्सक्राइबर्स आपको बताएगा, यूनिक व्यूवर्स बताएगा। उसके अलावा आपके कंटेंट से रिलेटेड ये कितने चैनल्स हैं जिनके व्यूवर्स सेम है, ठीक है, जो बंदा आपके वीडियो को देख रहा है वही इस वीडियो को भी देख रहा है, इसका ये मतलब है। इसके अलावा रेवेन्यू है, वही चीज़ें, आरपीएम, सीपीएम, ठीक है। सीपीएम क्या होता है और आरपीएम क्या होता है, ये एक लंबी बहस है, लेकिन ये बेसिक बताता हूँ। कॉस्ट पर माइल है, मतलब ये है कि 1000 जब ऐड आ जाते हैं एक चैनल के ऊपर तो कितने पैसे मिलते हैं, वो $2.8 है, ठीक है, 2.08। और आरपीएम से मुराद है कि अगर आपकी वीडियो के ऊपर 1000 व्यूज आए हैं तो आपको कितने पैसे मिले, तो वो 0.78 है, ठीक है। तो ये इसका मतलब होगा। अब उसके अलावा नीचे भी आप देख सकते हैं ऐड टाइप्स, कौन सी ऐड चल रही है, ठीक है। उसके बाद रेवेन्यू सोर्सेज क्या है आपके, और यहाँ पर ऑडियंस में आएंगे तो आपको ये भी बताएगा कितने एज के लोग आपको देखते हैं, ठीक है। एज जेंडर पहले बताएगा कि कितने परसेंट मेल हैं, कितने परसेंट फीमेल हैं, फिर ये बताएगा कि कितने एज जेंडर देखें 18 से 24, 87% लोग मुझे देख रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ यहाँ पर शो करता है। इसके अलावा एक कमेंट्स है, आप यहाँ पे कमेंट्स आके पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो कॉपीराइट का, मतलब कोई भी बंदा आपकी अगर वीडियो यूज़ करता है, जैसे मेरे 2 वीडियोस लोगों ने यूज़ किए हैं, 20% यूज़ किए सिर्फ, तो ये बताएगा कितने परसेंट यूज़ हुई है सारा कुछ। उसके बाद मोनेटाइजेशन है, ठीक है, यहाँ से ये बताता है कि आपके चैनल पे ये एडसेंस एक्टिव है वगैरह वगैरह। उसके बाद कस्टमाइजेशन में वही सारी चीज़ें। एंड उसके बाद ऑडियो लाइब्रेरी है। ऑडियो लाइब्रेरी क्या होता है, ये जितना म्यूजिक है ना ऑडियो लाइब्रेरी का, ये आप यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियोस के अंदर, ठीक है। आगे मैं आपको बताता भी हूँ कौन सा म्यूजिक यूज़ करना है कौन सा नहीं। तो बेसिक ये है कि म्यूजिक का तो बता दिया यहाँ पे भी कि ये वाला म्यूजिक जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको यूज़ करना हो। वैसे तो इस्लामिक कंटेंट है तो यहाँ पे हमें बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए भी नहीं होगा। इसके अलावा सेटिंग्स हैं, ठीक है। उसके बाद सेंड फीडबैक है। तो ये सारी चीज़ें जो कि यहाँ पर हमने देख लिए हैं, ठीक है। ये क्या था, हमारे पास यूट्यूब स्टूडियो था जो कि हमने देख लिया। अब बात करते हैं बेसिकली कि पॉलिसीज़ क्या है यूट्यूब मोनेटाइजेशन की। आपने बेसिक सीख लिया, ठीक है। जब आप इस पे काम करेंगे ऐसा ऐसा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और इसको आप अच्छी तरह से जान जाएंगे। अब बात करते हैं कि व्हाट जो है ना यूट्यूब, हाँ ठीक है, यूट्यूब जो है ना वो मोनेटाइजेशन अगर आपकी ऑन करेगा तो उससे पहले वो क्या देखता है या फिर उसकी क्या पॉलिसीज़ हैं। तो यूट्यूब पे काम करने की बेसिक पॉलिसी आपकी ये है कि आपने किसी की वीडियो को कॉपी पेस्ट नहीं करना, ठीक है। आप किसी की वीडियो को डाउनलोड करके अपलोड नहीं कर सकते। हाँ, इस तरह कर सकते हो कि आप किसी की वीडियो देखो,
आपको लगे कि यार ये वीडियो मैं भी बना सकता हूं, तो आप उसका आइडिया लेके आप खुद बना लें वीडियो, वो बिल्कुल जायज़ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी की वीडियो डाउनलोड की, अपलोड की एंड आप समझें कि मुझे पैसे मिलेंगे, तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। अगर आप ये सोचते हैं मैं एडिट करूंगा तो फिर भी पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कॉपीराइट के अंदर मुझे यूट्यूब बता रहा है कि 20% किसी ने मेरी वीडियो यूज़ की है। तो हो सकता है 20% मेरी यूज़ की और 20% किसी और यूट्यूबर की, तो ऐसे ऐसे वो समझ रहा हो कि मैं जो है ना एडिट कर चुका हूँ वीडियो, तो मुझे पैसे मिलेंगे, तो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। और स्ट्राइक अलहदा लगेगी, चैनल भी डेड हो जाएगा, चैनल वैसे भी उड़ जाएगा। तो ये चीज़ आपने नहीं करनी। अब उसके बाद बात करते हैं कि YouTube जो है ना, ये मतलब आपको बेसिक रूल बताया है। अब आपने इसके अंदर क्या कुछ और नहीं करना वो मैं आपको बता देता हूँ। आप किसी का बैकग्राउंड म्यूजिक यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी कंपनी से, हाँ एक होता है कि आप बैकग्राउंड म्यूजिक फ्री का यूज करें, दूसरे नंबर पे होता है कि आप बैकग्राउंड म्यूजिक अगर यूज करना चाहते हैं या आप कोई भी चीज़ ना जो है ना पेड यूज करना चाहते हैं, तो पैसे दे के आप खरीद लें, उसको आप यूज करें, वो हो सकती है। लेकिन ये नहीं यूज कर सकते कि कहीं से आपने नात उठाई, कहीं से आपने तिलावत उठाई एंड आप उसको यूट्यूब पे अपलोड कर दें और आप समझिए कि इससे मुझे पैसा मिलेगा। इससे आपको पैसा नहीं मिलेगा। यूट्यूब क्रिएटर को पैसा देता है, याद रखिएगा, ठीक है। क्रिएटर कौन होता है? जो वीडियोस क्रिएट करता है, जो अपने जो है ना आउटपुट देता है, ठीक है, अपनी मेहनत करता है, उसको पैसा देता है। इसके अलावा पैसा नहीं मिलने वाला। अब बात करते हैं कि YouTube क्या कुछ देखेगा जब आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए जाएगा। ये मैं आपको स्टार्टिंग में क्यों बता रहा हूँ, आगे हम नेक्स्ट पार्ट में वीडियो एडिट करना ये वो भी सीखेंगे, लेकिन ये भी इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब आप वीडियो बनाने लगे उसे आपको पता हो पहले कि मुझे ये चीज़ें जो है ना इनका ख्याल रखना है। तो YouTube आपके चैनल का मेन थीम दिखता है। मेन थीम क्या होता है कि आपका चैनल है किस बारे में। आपने जो चैनल सेलेक्ट करना है, जो भी आप टॉपिक सेलेक्ट करेंगे, जो भी आप नीश सेलेक्ट करेंगे, आपने उसमें एक नीश में काम करना है। एक नीश से मुराद है कि आप अगर नात पढ़ना चाह रहे हैं तो आप फिर नात पढ़ें एंड उसके साथ साथ आप अगर तिलावत कर रहे हैं तो आप वो करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज आपने नात पढ़ी, ठीक है, कल आप जो है ना वो कोई और कंटेंट अपलोड करें, परसों आप उसी में गेम खेलना शुरू कर दें, तो सब कुछ भी कर दें, ठीक है। तो ऐसी आपने वीडियोस नहीं डालनी कि आप आज जो है ना देखें यार एक न्यूज़ वायरल हो गई है, आप उसकी खबर डाल दें। आज आप देखते हैं कि यार एक इस्लामिक जो है ना वो नात बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, आप वो पढ़ के डाल दें। तो डिफरेंट चीज़ें नहीं करनी, एक अपनी फील्ड के अंदर आपने काम करना है। तो ये चीज़ यूट्यूब देखता है। फिर उसके बाद देखता है कि किस वीडियो पे आपके सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए हैं। अगर उस वीडियो के अंदर आपने कोई भी कंटेंट बाहर का यूज़ किया, किसी की वीडियो उठाई हुई है, आपने कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है, तो फिर आपको मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो आपने हमेशा अपना कंटेंट बनाना है। जैसे ये वीडियो भी आप देख रहे हैं तो ये सारी टोटली मेरी अपनी बनी हुई है। इस पर कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं दे सकता, कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आ सकती। हाँ, मेरी कोई वीडियो यूज़ करेगा तो मैं उसको स्ट्राइक दे सकता हूँ। तो ऐसा आपने कंटेंट बनाना है जिसपे आप लोगों को स्ट्राइक दे सके, आपको स्ट्राइक्स ना मिले, ठीक है। उसके बाद क्या, उसके बाद न्यूवेस्ट वीडियोस, आपकी जो नई वीडियो है और यूट्यूब देखता है कि आपकी जो पुरानी वीडियो है क्या वो मैच करती है, क्या उनका कंटेंट मैच करता है, मतलब वही है कि नी सेम आपकी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका वॉच टाइम कहां से आया है, बिगेस्ट प्रोपोर्शन क्या आपके वॉच टाइम का। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने वॉच टाइम खरीदा हो और बहुत से आजकल जुगाड़ आए हुए हैं, ठीक है। तो वो जो जुगाड़ है वो भी चल जाते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन यह है कि उनसे बेहतर यही होता है कि आप अपना वॉच टाइम खुद मुकम्मल करें। मैं आपको कभी भी वॉच टाइम खरीदने या फिर सब्सक्राइबर्स खरीदने की जो है ना वो आपको थपकी नहीं दूंगा कि आप ये काम करें। कभी भी आपने वॉच टाइम या सब्सक्राइबर्स नहीं खरीदने, ठीक है। मेरा आपको यही मशवरा होगा। तो ये हो गया। उसके बाद जो है ना वीडियो का आपका मेटा डेटा देखा जाता है कि आपने टाइटल, टैग्स और डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ गलत तो नहीं लिखा हुआ, कुछ गालियां वालियां तो नहीं दी हुई। बहुत से लोग करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना वो टाइटल के अंदर आपने उर्दू में भी आप टाइटल दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन आप कुछ गलत नहीं दे सकते। मतलब आपका टाइटल जो है वो आपका टॉपिक जो है, सॉरी वो आप बात करें इस्लामिक बयान के ऊपर, और आप देख रहे हैं कि यार आजकल जो है ना मलाला यूसुफजई की कोई वीडियो वायरल हुई है, तो आप टाइटल में लिख दें मलाला यूसुफजई वायरल वीडियो, ताकि लोग सर्च करें तो मेरी वीडियो है, अंदर आप एक इस्लामिक बयान कर रहे हो। तो ये जो वो है ना दो नंबरी है एक किस्म की, तो ये आप नहीं कर सकते, ठीक है। ये गलत चीज़ है और यूट्यूब इसको पकड़ लेता है एंड उसके बाद आपके चैनल को बंद कर सकता है। तो ये चीज़ें आपने नहीं करनी। अब उसके बाद एक और यूट्यूब की गाइडलाइंस हैं कुछ, वो भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर ही, ताकि काम करने से पहले आपको ये सारी चीज़ें आगाह हो, ठीक है। तो ये चीज़ें, उसके बाद एक और चीज़ है कि आप जो है ना यूट्यूब पे लाइक्स, व्यूज़, सब्सक्राइबर्स, वॉच टाइम बाय नहीं कर सकते, जो मैंने आपको पहले बताया, और मैं कभी भी उस चीज़ के हक में भी नहीं हूँ। अगर कर भी लिए तो आपको ही नुकसान होगा, एट द एंड बाय नहीं करने चाहिए। आप खुद कंप्लीट करें, ज़्यादा फायदेमंद होता है, ठीक है। उसके बाद सॉरी, आप किसी की वीडियो नहीं अपलोड कर सकते, किसी का लोगो नहीं यूज कर सकते, किसी का चैनल आर्ट नहीं यूज कर सकते, खुद बनाए सारी चीजें। इसके अलावा किसी का थंबनेल भी यूज नहीं कर सकते, ठीक है। उसके अलावा जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आप किसी भी चीज का ऐसा लिंक नहीं दे सकते जो कि हैकिंग लिंक हो, या कोई ऐसा लिंक जहां पे अगर कोई क्लिक करता है तो उसके सॉफ्टवेयर कोई ऐसा अपडेट हो जाए, या कोई भी मतलब जिससे उसका मोबाइल हैक हो सकता है, कुछ भी ऐसा वैसा, वो भी आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, ठीक है। उसके अलावा वही टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन के अंदर गलत मालूमात नहीं देनी। हाँ, एक और मेन चीज है वो है सब फॉर सब। बहुत ज्यादा लोग करते थे स्टार्टिंग के अंदर, अब भी करते हैं, लेकिन सब फॉर सब नहीं करना आपने। मतलब मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, मैं आपका चैनल सब्सक्राइब कर दूंगा। ऐसे लोग उसी यूट्यूब पे वो चलाई होती है कि मैं जो है ना वो आपके चैनल को प्रमोट करूंगा, आप मेरा पहले चैनल सब्सक्राइब करें। तो ये भी आप लोग नहीं कर सकते, ठीक है।
इसके अलावा एक मेन चीज़ है वो ये है कि इस्लामिक कंटेंट के अंदर कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा तैश में आ जाते हैं, तो वो धमकियां तो नहीं कह सकते, लेकिन वो ज़्यादा तैश में आके तो अपने मुखालिफ जो भी जिसके खिलाफ कोई बात कर रहा है कोई भी इस तरह, तो उसमें थोड़ा तैश में आ जाते हैं और कुछ ऐसे अल्फाज यूज़ कर देते हैं जो कि गालियों में आते हैं या फिर गलत अल्फाज होते हैं, ठीक है, थोड़े गुस्से वाले होते हैं, तो वो भी यूज़ नहीं कर सकते। करेंगे तो क्या होगा कि अगर पकड़ में आ जाते हैं तो ऑटोमेटिक आपका चैनल जो है ना उस पर स्ट्राइक्स आ जाएंगी, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स आ जाएंगी, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें भी नहीं करनी, ना गाली दे सकते हैं, ना किसी को धमकी दे सकते हैं, ना यहाँ पर आप कोई भी। हाँ, एक और चीज़ वो क्या होता है, जब ईद आती है तो लोग क्या करते हैं, ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी का जानवर ज़िबा हो रहा है वो भी दिखा रहे होते हैं, तो वो भी नहीं दिखाना होता, खून नहीं दिखा सकते, ठीक है, ऐसी कोई भी कत्ल नहीं दिखा सकते, ऐसी चीज़ें भी नहीं दिखानी, ठीक है। तो ये है कि इन चीज़ों से आपने साइड पे करना है। और लास्ट चीज़ मैं आपको बताऊं वो ये है कि आपने यहाँ पर ज़ात पात, ठीक है, और कह रहे हैं चौधरी राणा साहब ये वो फलां, इस तरह भी आप जो है ना वो मुखातिब ना कीजिएगा अपने आप को, या फिर जो है वो करना भी हो तो थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि मतलब आप धमकियां दे रहे हो कि मैं जो है ना चौधरी और मैं रानों के खिलाफ ये कर दूंगा, ऐसे भी लोग कर रहे होते हैं। ये तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है, ये मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, कोई भी ज़ात हो सकती है, किसी को भी धमकी हो सकती है, तो वो चीज़ें भी आपने यहाँ पर नहीं करनी। अब ये सारी जो सिनेरियो है जिसमें हमने यूट्यूब चैनल बनाना सीखा, यूट्यूब की सेटिंग सीख ली, यूट्यूब के लिए क्या इक्विपमेंट्स चाहिए और जो भी चीज़ें मैंने आपको सिखा दी हैं, इनको आपने इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। एंड उसके बाद जो है ना वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे वीडियोस एडिट होती हैं, कैसे थंबनेल्स बनते हैं, इसके अलावा मजीद जो भी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो रह चुकी हैं, ठीक है, वो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर सीखेंगे। और चैनल की एसईओ जो है वो मैंने यहाँ पर करना सिखा दी है। मैं एक चीज़ भूल गया आपको बताना, जो कीवर्ड्स मैंने आपको ऐड करना बताया या फिर टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन के अंदर चीज़ें बताई, ठीक है, ये चैनल की एसईओ होती है बेसिक, ये मैंने आपको सिखा दी है। लेकिन वीडियो की एसईओ जो है वो हम साथ साथ खुद ही यूट्यूब पे भी जब वीडियो अपलोड कर रहे होंगे वहां पे सीख लेंगे। अब बस यार आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो ज़रूर से पसंद आया होगा, और अगर आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया हो तो यार इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करना। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से ऑन कर देना, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाता रहता हूँ अपने चैनल पर। और अगर आपको कोई सजेशन है तो आप नीचे कॉमेंट में बता सकते हो। साथ ही साथ अगर आप चाहो तो मैं फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और हमेशा की तरह बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।